Hello dear NEET and JS friends, this is Anant Arya from Anant Gyan Extra Educare, directed by ex-faculty of Allen, Akash, Sponsored Classes and Career Point Quota. Today in this lecture, I am going to discuss the questions of chapter Fluid, in which we are going to discuss the questions that was asked in JEE Main 2023. So let's begin with our first question. आप लोग वहाँ देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोलिक ऑटोमोबाइल लिफ्ट इज डिजाइंड टू लिफ्ट व्हीकल्स ऑफ मास 5000 kg. तो मास दे रखा है, हमें व्हीकल का मास कितना दे रहा है 5000 kg दे रखा है, और बोल रहा है द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिलेंडर कैरिंग द लोड इज 250 सेंटीमीटर स्क्वायर. कैरिंग द लोड मतलब एरिया दे रखा है, A1 मान लेते हैं, या ए दे रखा है 250 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है. द मैक्सिमम प्रेशर द स्मॉलर पिस्टन वुड हैव टू बियर इज. तो हमारे पास देखिए चार ऑप्शन दिए हुए और हमें बताना है कि जो मैक्सिमम प्रेशर जो छोटा वाला बियर. तो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द पास्कल्स लॉ. देखिए क्या होता है, आपको मैं पूरा डिटेल्स में बताता हूँ. यहाँ पर देखिए पास्कल्स लॉ में होता क्या है, ठीक है, ये यहाँ पर छोटा वाला पिस्टन और इस तरीके से यहाँ पर बड़ा. अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ही कार रखा जाता है. जैसे कोई भी गाड़ी है तो हम लोग यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, क्योंकि गाड़ी का वेट. यहाँ पर पास्कल्स लॉ में क्या होता है कि अब इस कार का जो वेट लग रहा होगा, मान लेते हैं फोर्स, प्रेशर कितना लग रहा होगा, प्रेशर फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर अपॉन एरिया. तो प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू एरिया. तो यहाँ पर नीचे इसका mg लग रहा होगा, ठीक है, तो इसका mg, तो इसके कारण से क्या है, यहाँ पर एक प्रेशर जनरेट हो रहा होगा यहाँ पर, और इसका एरिया दे रखा है क्योंकि गाड़ी जिस पे रखा हुआ है उसका एरिया तो उसी का होगा ना. तो इसका एरिया कितना दे रखा है, एरिया दे रखा है, ठीक है, एरिया दे रखा है, और इसका जो मास है नीचे इसका mg लग रहा होगा, ठीक है. अब क्वेश्चन बोल रहा है कि अब हम यहाँ पर फोर्स लगाते हैं, हम लोग जानते हैं, लेकिन हमें पूछ रहा है कि प्रेशर, इस पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, छोटा वाला जो है इस पर प्रेशर क्या होगा. तो प्रेशर के लिए हम लोग जानते हैं यहाँ पर भी प्रेशर और यहाँ पर भी प्रेशर, दोनों जगह बराबर होगा. यहाँ पर तो प्रेशर, इधर का जो प्रेशर होगा वही इधर का प्रेशर होगा. तो प्रेशर कितना हो जाएगा, तो हमें प्रेशर बताना है. प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया. तो फोर्स, अब जो प्रेशर हम यहाँ निकालेंगे वही प्रेशर यहाँ का भी होगा. देयरफॉर प्रेशर हम लोग निकालते हैं यहाँ का, तो फोर्स कितना है mg अपॉन एरिया, ठीक है. अब mg कितना है, मास कितना दे रखा है 5000 kg, और इंटू 10 कर देंगे क्योंकि यहाँ पे g दे रखा है, एरिया. अब देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, CGS को हम लोग पहले SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे. तो वी नो दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर. तो सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर. तो यहाँ पर देखिए अपॉन करेंगे 250 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, ठीक है. अब यहाँ पर कैंसिल आउट करते हैं, देखिए कैसे कैंसिल आउट होगा. यहाँ से एक जीरो इधर जाएगा और 5 5 जा 25, 2 टाइम्स यहाँ पर 20 हो जाएगा. तो देखिए क्या आ रहा है 22 इंटू 10 टू द पावर 2 अपॉन 10 टू द पावर माइनस 4 है. अब इस तरीके एक्सपोनेंट रूल लगा के 2 इंटू 10 टू द पावर 2 माइनस 4, तो 2 इंटू 10 का पावर 6 क्या हो जाएगा पास्कल, क्योंकि प्रेशर का जो ऐसा यूनिट होता है वो पास्कल होता है. तो देखिए हमारा जो आंसर है 2 इंटू 10 टू द पावर 6 पास्कल. ऑप्शन नंबर देखा जाए तो ये जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखिए. दिस क्वेश्चन इज गिवन हेयर टू स्टेटमेंट. We have to see which statement is correct and we have to tick the correct option. So देखिए हमारा जो statement है, first statement is when we squeeze one end of the tube of to get toothpaste out from end, Pascal's principle observed. तो सबसे पहले है ना, हम लोगों को पता रहना चाहिए कि पास्कल्स लॉ होता क्या है. तो पास्कल्स लॉ का जो डेफिनेशन होता है, अब देखिए पास्कल्स लॉ, अब अभी इससे जो पहले हम लोगों ने क्वेश्चन जो किया था, दैट क्वेश्चन वाज आल्सो बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ, दैट इज हाइड्रोलिक लिफ्ट. देखिए पास्कल्स लॉ का डेफिनेशन क्या है, इफ प्रेशर एट ए पॉइंट in a fluid is changed. ये मैं पास्कल्स लॉ का डेफिनेशन दिखा रहा हूँ कि पता रहना चाहिए पास्कल्स लॉ क्या है. अगर प्रेशर कोई पॉइंट फ्लूइड के कोई पॉइंट पर अगर चेंज कराया जाता है, इज चेंज, देन द चेंज इन
pressure is transmitted to change in pressure is transmitted to entire fluid without undiminished। देखिए अब ये अगर आपको डेफिनेशन पता है तो हम ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन स्टेटमेंट ये सिंपल क्वेश्चन, बस डेफिनेशन पता रहना चाहिए। व्हेन वी स्क्यूज वन एंड ऑफ द ट्यूब टू गेट टूथपेस्ट आउट फ्रॉम एंड, पास्कल्स प्रिंसिपल इज ऑब्जर्व। ये तो करेक्ट है, क्योंकि हम टूथपेस्ट में क्या करते हैं, अगर एक एंड से प्रेशर लगाते हैं तो ये जो प्रेशर है आगे भी जनरेट होता है, आगे भी ट्रांसपोर्ट होता है विदाउट, मतलब जो प्रेशर यहाँ लगा है वो भी प्रेशर इधर लगेगा, जो कि हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में लगाया था जहाँ पे हाइड्रोलिक लिफ्ट था। तो देखिए तो पहला क्वेश्चन पहला स्टेटमेंट सही है कि इसमें पास्कल लॉ आ रहा है। अब स्टेटमेंट 2 उसका रीजन दे रखा है वो भी सही है कि ए चेंज इन प्रेशर अप्लाइड to an enclosed incompressible fluid transmitted undiminished to every portion of the fluid and to the walls of the container. This is also the correct option. So देखिए आप यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 सही है, क्योंकि ए हमारा सही है और बी इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिगर शोज ए लिक्विड ऑफ गिवन डेंसिटी। आप लोग देख सकते हैं यही फिगर क्वेश्चन में दे रखा है। अब आप लोग वहाँ पर क्वेश्चन भी देखिए। Flowing steadily in horizontal tube of varying cross sectional area and the cross sectional area at पॉइंट ए पर दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया एट पॉइंट ए पर दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया एट पॉइंट बी पर कितना दे रखा है 25 mm स्क्वायर, 25 mm स्क्वायर। एंड नेक्स्ट इज गिवन एज इफ द स्पीड ऑफ लिक्विड एट पॉइंट बी is 60 meter per second, then we have to find the difference in pressure PA minus PB and density is given 1000। density कितना दे रखा है 1000 kg पर मीटर, ऐसा ही में दे रखा है मीटर क्यूब। हमें क्या निकालना है PA माइनस PB। तो हमें पता चल रहा है कि बर्नौलीज थ्योरम यहाँ पर लगाया जाएगा, हमें ये बताना है PA माइनस PB। वी हैव टू द टारगेट इज टू फाइंड द PA माइनस PB। सो वी नो फ्रॉम बर्नौलीज थ्योरम। अब यहाँ पर देखिए बर्नौलीज थ्योरम से यहाँ पर बर्नौलीज थ्योरम, तो बर्नौलीज थ्योरम में क्या है बर्नौलीज थ्योरम, तो बर्नौलीज थ्योरम में क्या होता है P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये पूरा जो टर्म है ये कांस्टेंट रहता है। अगर 2 पॉइंट ले रहे हैं, 2 पॉइंट अगर ले रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन गिवन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहाँ पर P1 प्लस PA लिखे गए, ठीक है। तो PA प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू PB प्लस रो जी HB, यहाँ HA होगा क्योंकि हम लोग कंसिडर पॉइंट A और B कर रहे हैं, ठीक है। PB प्लस रो HB प्लस हाफ रो VB का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए कि हाइट दोनों जगह सेम है, हम लोग हाइट कंसीडर करेंगे, मतलब जो रेफरेंस पॉइंट है दोनों, मतलब दोनों एक ही हाइट पे, तो हम लोग क्या करेंगे H और HA और HB क्या हो गया 0, मतलब ये दोनों पॉइंट को ये 0 हो जाएगा, ये दोनों पॉइंट मतलब हम लिखेंगे होल को PA प्लस हाफ रो VA स्क्वायर इज इक्वल्स टू PB प्लस हाफ रो VB स्क्वायर, ठीक है। हमें क्या निकालना है PA माइनस PB, तो PA माइनस PB इज इक्वल्स टू हाफ रो VB स्क्वायर माइनस हाफ रो VA स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए PA माइनस PB निकालना है, तो हाफ रो को हम लोग कॉमन ले सकते हैं और VB स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर आ जाएगा। तो मतलब कि हम रो पता है, VB VA क्या पता है हम लोगों को। देखिए यहाँ देखते हैं, अब VB और VA देखते हैं। तो वेलोसिटी एट पॉइंट बी पर दे रखा है, वेलोसिटी एट पॉइंट बी कितना दे रखा है, वेलोसिटी एट पॉइंट बी ये हमें 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यहाँ पर वेलोसिटी एट पॉइंट बी ये 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड दे रखा है, ठीक है 60 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, हमेशा फ्लूइड्स में क्या होता है, जब फ्लूइड डायनामिक्स का बात करते हैं तो यहाँ पर 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और दूसरा बर्नौलीज थ्योरम। मतलब कि हमें VB पता है लेकिन VA नहीं पता है, तो VA कैसे निकालने के लिए हम लोगों को इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के इक्वेशन से हमें VA का वैल्यू पता चलेगा। VB का पता है तो हम क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन
इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब इस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से हम क्या करेंगे, हमें इसमें क्या होता है, A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2 रेट ऑफ फ्लो, ठीक है। इसी को हम लोग Q के नाम से जानते हैं, रेट ऑफ फ्लो पूछता है क्वेश्चन में, आई भी है रेट ऑफ फ्लो क्या होता है, तो A1 V1 या A2 V2 का प्रोडक्ट अगर हम लोग निकाल देते हैं उसी को हम लोग रेट ऑफ फ्लो बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2, तो A1 कितना है, हम लोग A1 कितना दे रखा है A पॉइंट पर, तो A पॉइंट पे 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो और V1 कितना है, V1 हमें फाइंड करना है, A2 कितना दे रखा है 25 mm स्क्वायर। तो पहले क्या करते हैं, सेंटीमीटर में, तो सब कुछ सेंटीमीटर में ही करते हैं क्योंकि देख रहे हैं कि वेलोसिटी एट पॉइंट बी भी सेंटीमीटर पे है। तो 25 mm स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 25 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर A1 इंटू V1, A2 कितना आया सेंटीमीटर में 25 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू V2 कितना है 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 60 सेंटी, ठीक है। इसको हटा देते हैं अभी, ठीक है। अब यहाँ से मेरा V1 का वैल्यू आएगा। अब जब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं तो V1 का जो वैल्यू है वो मेरा आता है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब क्योंकि यहाँ पर देखिए कि VB और VA, अब यहाँ पर डेंसिटी है वो हमें ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में नहीं दे रखा है, एक्चुअली में हमें जो ऑप्शन देखिए चारों ऑप्शन में पास्कल्स में देख रखा है, मतलब ऐसा यूनिट में है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर PA, अब यहाँ पर आते फाइनल हम लोग चल रहे हैं, PA माइनस PB हाफ इंटू रो 1000 दे रखा है, VB का स्क्वायर माइनस VA का स्क्वायर, VB कितना है 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में 0.6 होल स्क्वायर माइनस VA कितना है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, कन्वर्ट करेंगे ऐसा यूनिट में, ये आ जाएगा 0.1 का होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, इसको ये 500 बार में कट गया तो 500 इंटू 0.6 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.36 माइनस 0.01 ये आ जाएगा। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 500 इंटू 0. कितना आएगा 35 आएगा, पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 आएगा, 100 से 100 कट गया तो 35 गुने 5 इज इक्वल टू 175 पास्कल। तो ये हमारा आंसर हो गया। करेक्ट ऑप्शन क्या है 175 पास्कल, ए ऑप्शन। देखा कैसे हम लोगों ने दो इक्वेशन लगा के सॉल्व किया, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं फ्लूइड्स के डायनेमिक्स में। और द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हियर इज, आप लोग वहां पर देखिए, दिस क्वेश्चन सेज दैट दिस क्वेश्चन इज आल्सो सेम एज द प्रीवियस क्वेश्चन। सो ग्लिसरीन ऑफ डेंसिटी 1.25 इंटू 10⁻³ तो डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन दे रखा है, ग्लिसरीन का डेंसिटी 1.25 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब दे रखा है, इज फ्लोइंग थ्रू द कोनिकल सेक्शन ऑफ पाइप। तो हमेशा याद रखिए कोनिकल सेक्शन पाइप इस तरीके से होता है, कोनिकल सेक्शन ऑफ पाइप कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, याद रख लीजिएगा कोनिकल सेक्शन ऑफ पाइप, ठीक है। और कह रहा है कि द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप एट इट्स एंड इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब A1 दे रखा है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर और A2 दे रखा है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बड़ा वाला का बड़ा एरिया, छोटा वाला का छोटा एरिया। नेक्स्ट बोल रहा है कि एंड द प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस इट्स लेंथ इज 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर प्रेशर P1 है, यहाँ P2 है, तो प्रेशर का जो ड्रॉप हो रहा है P1 माइनस P2 का जो वैल्यू है 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बोल रहा है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ग्लिसरीन थ्रू द पाइप इज x इंटू 10⁻⁻5। तो रेट ऑफ फ्लो पूछ रहा है, मतलब क्यों पूछ रहा है। अभी मैंने बताया था कि क्यों कैसे रेट ऑफ फ्लो कैसे निकालते, जस्ट अगर A1 V1 या A2 V2 का जो अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो वहां से हमें क्या मिलता है रेट ऑफ फ्लो मिलता है। तो रेट ऑफ फ्लो हमें x इंटू 10⁻⁻5 दे रखा है, x इंटू 10⁻⁻5 दे रखा है, तो मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, ये इसका यूनिट है मीटर क्यूब पर सेकेंड। सो हमें क्या निकालना है x का वैल्यू। तो दिस क्वेश्चन इज इंटीजर टाइप क्वेश्चन, कैसे करेंगे देखते हैं। अब P1 है, ये A1 है, यहाँ से V1 वेलोसिटी जा रहा है, यहाँ से V2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन ऑफ बर्नौलीज देखेंगे तो हम लोग जानते हैं P1 प्लस P1। अब देखिए हाइट हमेशा सेम है, कोनिकल ये सब कहेगा, कोनिकल ट्यूब है तो इसमें जो हाइट है एक जगह हम लोग क्या लगे स्टेडी स्टेट में तो H1 और H2 दोनों बराबर होगा, इसलिए हम उसको हटा देते हैं,
ठीक है। तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, ठीक है। P1 माइनस P2 में क्वेश्चन में ये दे रखा है प्रेशर ड्रॉप है, तो P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ठीक है। P1 माइनस P2 का अब यहाँ पर अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाएगी। हमें क्या चाहिए, हमें कैसे भी करके V1 मिल जाए या V2 मिल जाए, हमें क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि हमें A1 A2 दोनों पता है, हमें चाहे V1 या V2। अब हम क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं इक्वेशन A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2, तो V1 हम क्या करते हैं, V2 भी पुट करेंगे तो एक ही आंसर आएगा। V1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, A2 V2 अपॉन A1, ये हमारा V1 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग ये वाला सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो मेरा इक्वेशन आया फर्स्ट इक्वेशन, सो पुटिंग फर्स्ट इन सेकंड। अब इसको जब इसमें पुट करते हैं तो ये क्या आता है, अब इसको आपको इधर ले जाते हैं, तो 2P1 माइनस P2 अपॉन रो इज इक्वल्स टू V2 स्क्वायर माइनस अब V1 स्क्वायर, V1 क्या है, A2 V2 अपॉन A1 का होल स्क्वायर, मतलब A2 स्क्वायर V2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर, ठीक, यह है। अब क्या करते हैं हम यहाँ से, अब देखिए कैसे निकलेगा। अब हमें A2 A1 पता है, प्रेशर ड्रॉप पता है, डेंसिटी पता है, और हमें बस V2, अब जो भी हमें एक ही चीज़ निकालना है, V2 निकालना है, अननोन क्या है V2 है, V2 निकल जाएगा। हम क्या करते हैं, V2 का स्क्वायर यहाँ से हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो देखिए V2 स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो 2P1 माइनस P2 अपॉन रो इज इक्वल्स टू, हाँ, तो V2 स्क्वायर कॉमन निकालिए तो ये कितना बचा, 1 माइनस A2 अपॉन A1 का होल स्क्वायर, और V2 स्क्वायर को कॉमन निकालिए तो 2 इंटू P1 3 है अपॉन ये डेंसिटी ग्लिसरीन था, इसमें जो है ग्लिसरीन फ्लो कर रहा है, तो ग्लिसरीन का जो डेंसिटी है 1.25 इंटू 10 टू द पावर 3 दे रखा है, इज इक्वल्स टू, सब अच्छा से ऐसा यूनिट में रखना है। अब A2 और A1 क्या दे रखा है, A2 यहाँ पर देखा जाए तो A2 5 है और A1 इतना है, तो यहाँ पर जब V2 को सॉल्व करते हैं तो V2 का जो वैल्यू आता है वो आता है 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से V2 का वैल्यू मिल गया। हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो मतलब Q निकालना है, Q इज इक्वल्स टू A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। अगर हमें V2 मिला है तो A2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा आंसर मिल गया। तो हमें Q चाहिए, ये प्रेस, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, Q चाहिए, तो Q इज इक्वल्स टू A2 V2। A2 कितना दे रखा है, A2 हमारे पास 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास कितना आएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू 10 टू द पावर ये आएगा -5, ठीक है, ये आता है। तो अगर हम क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में दे रखा है x इंटू 10 टू द पावर -5, क्वेश्चन में x इंटू 10 टू द पावर -5 दे रखा है रेट ऑफ फ्लो का वैल्यू। दोनों इक्वेशन को जब कंपेयर किया जाए तो x का जो वैल्यू है वो आता है 4। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4। Our next question, question number 5, you can see here, it says that a fully loaded Boeing aircraft has a mass of 5.4 into 10 to the power 5 kg and its total wing area is 500 meter square, means the total surface area of the wing is given 500 meter square, and it says that it is in level flight with a speed of 1080 किलोमीटर पर आवर। तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं, स्पीड ये जो दिया हुआ है इसको हम लोग मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं, तो 1080 अपॉन 5/18, ये कितना 18 60 टाइम में कट जाएगा, मतलब 300 मीटर पर सेकेंड। और दे रखा है कि डेंसिटी ऑफ एयर 1.2 है और ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड द क्वेश्चन सेज टू फाइंड द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ द एयर ऑन द अपर सरफेस ऑफ द विंग रिलेटेड टू द लोअर सरफेस इन परसेंटेज। सबसे पहले मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। अगर ये जो चीज़ है ये एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन के अंडर आता है। तो अगर हम विंग बनाए, एक ये मान लेते हैं ये प्लेन का विंग है, ठीक है, ये प्लेन का विंग है। तो अगर ये विंग है तो इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि ऊपर वाला का जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा होता है कंपैरिजन टू द नीचे वाला वेलोसिटी, ठीक है।
सो द V1 इज मोर देन V2, V1 इज मोर देन V2 क्योंकि ऊपर वाला वेलोसिटी ज़्यादा है, देयरफॉर इज प्रेशर इज लेस। सो अगर यहाँ पर फोर्स देखें तो नीचे जो फोर्स लग रहा होगा P1A लग रहा होगा, और ऊपर यहाँ ऐसे लग रहा होगा P2A, और नीचे इसका जो एक वेट लग रहा होगा mg लग रहा होगा। ठीक है, हम लोगों ने फोर्स के टर्म में लिख लिया। ठीक है, P1A लग रहा होगा, सरफेस एरिया दे रखा है, P1 P2 ये सब। ठीक है, अब क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया, अब क्वेश्चन जो बोल रहा है, इट सेज दैट वी हैव टू फाइंड द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ द एयर ऑन द अपर सरफेस ऑफ द विंग रिलेटेड टू द, मतलब हमने फ्रैक्शनल इंक्रीज जस्ट पूछ रहा है, मतलब कि पूछा क्या जा रहा है V1 माइनस V2 अपॉन V इंटू 100, ये जस्ट पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, ये अब यहाँ पर हम लोगों ने V जो है ये हम लोगों ने ले लिया है 300 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर समझते हैं कि V जो है ये लेवल फ्लाइट वेलोसिटी का मतलब होता है कि जो यहाँ पर V1 और V2 है, V1 और V2 में थोड़ा सा अंतर होता है, देयरफॉर वी टेक द एवरेज ऑफ V1 एंड V2, दैट इज द लेवल फ्लाइट स्पीड। सो द एवरेज हेयर V इज इक्वल्स टू, ये V जो है वो लेवल फ्लाइट वेलोसिटी है, इट इज द एवरेज ऑफ द अपर सरफेस ऑफ द विंग एंड द लोअर सरफेस ऑफ विंग। मतलब अगर ऊपर V1 है तो V1 प्लस V2 बाई 2, ये हमें कितना हम लोगों ने निकाल भी लिया था, 300 मीटर पर सेकेंड आ गया है। ठीक, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमें V1 माइनस। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ क्योंकि एक ही लेवल पे कर रहा है तो हम लोग फोर्स को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर P2A इज इक्वल्स टू P1A प्लस mg, सो देयरफॉर इसको यहाँ लिख लेते हैं, P2A इज इक्वल्स टू P1A प्लस mg। ठीक है, अब A को A से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा P2 इक्वल्स टू P1 प्लस mg बाई A, देयरफॉर P2 माइनस P1 इज इक्वल्स टू mg बाई A। अब ये इन दोनों, इसका जो P2 माइनस P1 ये कितना आ जाएगा, मास दे रखा है 5.4 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 10 अपॉन एरिया दे रखा है 500, यहाँ से कटेगा तो ये आ जाएगा 10.8 इंटू 10 टू द पावर 3 आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर डिफरेंस आ गया P2 माइनस P1। तो अगर ये मैंने इसलिए निकाला है क्योंकि अभी हम लोग को देखेंगे बर्नौलीज थ्योरम में कैसे ये यूज आएगा, जिसके द्वारा हम लोग ये फ्रैक्शनल इंक्रीज निकाल ले, V1 और V1 माइनस V2 अपॉन V निकाल ले। अब यहाँ पर समझते हैं, बाय अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन, इसको अप्लाई करते हैं तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अब रो जी एच का बात किया जाए कि क्योंकि वी कंसिडर द थिकनेस ऑफ द विंग इज नेग्लिजिबल, सो हेयर द रो जी एच 1 एंड रो जी एच 2 विल बी, हम लोग हटा देंगे। ठीक है, तो P1 पर हमारे पास P2 माइनस P1 का वैल्यू है तो हम लोग उसको इस टर्म में लिख दे, तो P2 माइनस P1 इज इक्वल्स टू, ये P1 को उधर लिखे तो P2 माइनस P1 और हाफ रो को कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा P2 माइनस P1, तो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, तो P2 माइनस P1 10.8 इंटू 10 टू द पावर 3 1/2 इंटू 1.2 डेंसिटी यहाँ पर देखिए दे रखा है, एंड V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर हमें कैसे भी करके इस इक्वेशन में लाना है, सो दैट हम इसका वैल्यू ये फाइंड कर सके। देखिए कैसे हम लोग करेंगे, V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर को क्या हम लिख सकते हैं, V1 प्लस V2 इंटू V1 माइनस V2। अब यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर V1 प्लस V2 बाई 2 का वैल्यू ही ना दे रखा है, लेवल फ्लाइट वाला वेलोसिटी V 300। तो अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको V1 प्लस V2 इसको हम पुट कर देते हैं V के बराबर। ठीक है, 10.8 इंटू 10 टू द पावर 3 इक्वल्स टू 1.2 इंटू V इंटू V1 माइनस V2। ठीक है, अब इसको यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, इसका आगे जो सॉल्यूशन यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए हमें क्या चाहिए, V1 माइनस V2 अपॉन V। क्या हम दोनों साइड जब हम V स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो मेरे पास इस तरीके का इक्वेशन बनता है। हाँ, कैसे बनेगा, हम लोग जब करेंगे यहाँ पर, हाँ, तो V स्क्वायर से इधर डिवाइड किए, V स्क्वायर से इधर डिवाइड किए, तो V एक से एक V कट गया, तो यहाँ बचा क्या, V को हटा देते हैं, यहाँ नीचे V बचा, तो हमें क्या चाहिए, V1 माइनस V2 अपॉन V ही चाहिए। अब देखा जाए V स्क्वायर मेरे पास V का वैल्यू क्या था, V का वैल्यू मेरे पास 300 था, तो V स्क्वायर मतलब 9 इंटू 10 टू द पावर 4, तो हम क्या करेंगे
9 इंटू 10⁴, तो ये कटा तो नीचे 10 आ गया, ठीक है। अब जब 1.2 को इधर लाएंगे तो ये क्या क्या बन जाएगा, इंटू 1.2, तो 1.2 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 10.8, तो ये पूरा कट गया। अब आया फाइनली मेरे पास कितना आया, v1 माइनस v2 अपॉन v इज इक्वल्स टू 10 आया। हमें क्या चाहिए था, परसेंटेज चाहिए था, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो v1 माइनस v2 अपॉन v इंटू 100 करेंगे, तो 100 से जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना है, सॉरी 1/10 आया है, तो 100 से जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो v1 माइनस v2 बाई v इंटू 100 इज इक्वल्स टू 1/10 इंटू 100, तो एक एक जीरो कटा तो 10% यहाँ आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए 10%, 10 जो है इसका आंसर हो जाएगा। So now coming to the next question, question number 6 here is, you can see here it is an integer type question. If a surface of water in a water tank of cross sectional area 750 centimeter square on the top of house is h meter above the tap level, the speed of water coming out through the tap of cross sectional area 500 meter mm square is 30 centimeter per second. At that instant we have to find dh upon dt is, हमें इसको डायग्राम के मदद से समझते हैं, क्वेश्चन में कहा गया है। तो यहाँ पर देखिए कहा क्या गया है कि ये अगर हमारा टैंक है, ठीक है, तो क्वेश्चन में ही आप लोग देखिए कि द सरफेस ऑफ वाटर इन ए वाटर टैंक ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो यहाँ पर अगर A1 ले ले तो ये जो एरिया 750 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, 750 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर इसको कन्वर्ट करें मीटर स्क्वायर में तो 750 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर आ गया। नाउ नेक्स्ट इट इज गिवन एज ऑन द टॉप इज h मीटर अबव द टैप लेवल, ये टैप लेवल है तो हम लोग h लेवल हम लोग ऊपर जाएंगे, ठीक, यहाँ तक क्लियर। एंड इट सेज दैट द स्पीड ऑफ वाटर कमिंग आउट थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो टैप है ये हमें दे रखा है 500 mm स्क्वायर, ये दे रखा है इसका A2, तो A2 को हम लोग पहले मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, तो ये 500 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर में हो जाएगा 500 इंटू 10⁻⁻6। नेक्स्ट इज गिवन एज, अब यहाँ पर हमें दे रखा है कि जो टैप से जो बाहर आ रहा है, यहाँ से सबसे पहले ऐसे भरा हुआ और यहाँ पे जो वेलोसिटी से बाहर आ रहा है ये A2 है, तो ये V2 हो गया। V2 कितना दे रखा है हमें, 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ऊपर से मान लेते हैं V1 वेलोसिटी से आ रहा है, एंड वी हैव टू फाइंड दैट द वैल्यू ऑफ एट दैट इंस्टेंट we have to find the value of dh upon dt, that is equals to x into 10⁻⁻3, and we have to find the value of x, that is integer type। सबसे पहले यहाँ पर देख के लग रहा है, अब देखा जाए कि क्या हम v1 को माइनस dh अपॉन dt लिख सकते हैं, v1 को माइनस dh अपॉन dt, यस, क्योंकि यहाँ पर h हाइट है v1 से आ रहा है, तो हम इसको माइनस, क्योंकि नेगेटिव में ही लेके चलेंगे कि, तो ये आ जाएगा माइनस dh अपॉन dt v1 का वैल्यू, तो v1 का वैल्यू माइनस dh अपॉन dt, और हमें यही पूछा गया है, हम लोग मैग्नीट्यूड लेके चलते हैं, तो dh अपॉन dt का जब हम लोग वैल्यू निकाले कैसे आएगा, जस्ट सिंपल हम लोग को इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाना है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब इसको लगाया कि तो A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना क्या है, हाँ, तो जब हम V1 इज इक्वल्स टू A2 बाई A1 इंटू V2, और हमें पता है कि जो V1 है वो dh अपॉन dt है, तो V1 माइनस dh अपॉन dt कितना आ जाएगा, A2 बाई A1। अब A2 कितना है, तो A2 देखा जाए, अब मेरा सिंपल यही आंसर आएगा A2 बाई A1 इंटू V2, जब इसको कैलकुलेट हम लोग करते हैं, अब A2 कितना है 500 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन A1 कितना है, A1 ये रहा हमारे पास 750 इंटू 10⁻⁻4, और इंटू V2 कितना है, V2 हमारे पास 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब 30 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। अब सब क्या है, ऐसा यूनिट में आ गया। अब हम लोग डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं, तो dh अपॉन dt, अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर देखा जाए 10⁻⁻6 प्लस -2, तो 10 अगर इन 10⁻⁻6 बाई 10⁻⁻4 मतलब -6
एक्सपोनेंट रूल लगाना है, -6 माइनस माइनस +4, ये कितना आ गया हमारे पास, कितना ये आया, दैट इज -2, और -2 प्लस माइनस -2, तो -2 मतलब ये है 10⁻⁻4, मतलब इसको पूरा काटे तो ये मेरे पास कितना है 10⁻⁻4, और हम क्या करते हैं यहाँ पर एक जीरो इधर से काट दिए, और 3 2 जा 6, ये कितना बार में गया, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, ये कट गया, और क्या क्या कटेगा, यहाँ पर जीरो भी कट गया, यहाँ पर कितना है 10⁻⁻4 आया है, ये सब कट के आया 10⁻⁻4 आया, ठीक है। अब हाँ, तो अब 25, अब इसको ये 2 टाइम्स कट सकता है, यस ये 2 टाइम्स, मतलब 25 2 जा 50 मतलब 20, तो फाइनली कितना आया मेरे पास 20 इंटू 10⁻⁻4 आया। हमें निकालना है 10⁻⁻3 के टर्म में, तो मतलब सिंपल अब क्या हो गया 2 इंटू 10⁻⁻3, क्या हम इसको लिख सकते हैं, यस वी कैन राइट। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x का वैल्यू जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 2। तो हमें बस इस क्वेश्चन में क्या लगाना था, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। हम लोगों को यहाँ पर देख के क्वेश्चन में पता चल रहा है dH/dt, अब ऐसा वेराइटी अगर पता है तो सिंपल बन जाएगा dH/dt, ये V1 ही होगा इसका नेगेटिव, तो ये हम लोग V1 इतना होगा, और V1 को हम लोग dH/dt पुट कर दिए और हमारा आंसर आ गया। सो दिस इज द वे हाउ कैन वी डू दिस। Now coming to the next question, question number 7. This question says that a mercury drop of radius 10⁻³ meter is broken into 125 equal size droplets. Surface tension of mercury is 0.45 Newton per meter. The gain in surface energy. तो गेन इन सरफेस एनर्जी पूछा है, मतलब फाइनल सरफेस एनर्जी माइनस इनिशियल सरफेस एनर्जी पूछा जा रहा है। सबसे पहले ये हमारे लेक्चर में भी दिस क्वेश्चन इज also discuss this type, ये इस वैरायटी का क्वेश्चन इज डिस्कस इन माय लेक्चर ऑफ फ्लूइड्स मैकेनिक्स। सो अगर आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप हमारे लेक्चर फ्लूइड मैकेनिक्स को जाके देखिए, और ये सब क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि उसी वैरायटी के मैंने सॉल्व करा है और PYQ में भी पूछा गया है। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है, इट सेज दैट ये मर्करी ड्रॉप है एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू 125 इक्वल पीसेस, लाइक इस तरीके से 125 इक्वल पीसेस पर इसको ब्रोकन किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन में हम लोग सबसे वॉल्यूम कंजर्व कराते हैं, दोनों पार्ट का वॉल्यूम, मतलब कि हमें इसका जो रेडियस है इसका जो रेडियस है हम उसको r मानते हैं, और इसका कैपिटल R, इसको अभी कैपिटल R लेके चलते हैं। तो पहले हम दोनों के रिलेशन निकालते हैं, दोनों का हम लोग जानते हैं वॉल्यूम तो कंजर्व रहेगा, सो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं 4/3 पाई, इसका कैपिटल R लिए तो पाई r क्यूब इज इक्वल्स टू 125 इंटू 4/3 पाई ये r स्मॉल r क्यूब, ठीक है। अब 4/3 पाई कटेगा तो हम देखेंगे कि r का जो वैल्यू है वो r/5 आ रहा है। ये हमारे पास सबसे पहले एक इक्वेशन आ गया रिलेशन। हमें निकालना क्या है, गेन इन सरफेस एनर्जी। तो हमें पूछा गया है क्वेश्चन में, क्या हमें क्वेश्चन में यहाँ पर सॉल्व करते हैं, गेन इन सरफेस एनर्जी इज इक्वल्स टू सरफेस एनर्जी फाइनल माइनस सरफेस एनर्जी इनिशियल। सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस टेंशन इनटू एरिया, सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया, ठीक है। मतलब सरफेस एनर्जी का मतलब सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया, ये फॉर्मूला होता है। जस्ट हमें सिंपल क्वेश्चन है कि अगर डेल एस ई, हम लोग सरफेस टेंशन को टी लिखते हैं, ठीक है, टी लिख के, और कहीं कर भी आप लोग देखिएगा सिग्मा भी लिखते हैं, ठीक है। नाउ देखिए डेल एस ई हम लोग निकालना है गेन इन सरफेस एनर्जी, तो फाइनल सरफेस एनर्जी क्या होगा, सरफेस एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल सरफेस एनर्जी कितना हो जाएगा 125 टाइम्स करेंगे तो 125 इंटू टी 4 पाई r स्क्वायर माइनस टी 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। अब स्मॉल r को कैपिटल R/5 पुट करते हैं तो डेल s इज इक्वल्स टू 125 इंटू टी 4 पाई R स्क्वायर बाई 25 आ जाएगा, माइनस टी 4 पाई R स्क्वायर, तो 25 5 बार में कट गया, तो डेल एस ई कितना आ जाएगा, टी 4 पाई R स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, और ये कितना आ जाएगा 5 - 1 मतलब 4, मतलब कितना आ जाएगा 5 - 1 4, 4 4 जा 16 टी पाई R स्क्वायर, यहाँ तक आ गया। अब जस्ट हम लोगों को क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। वैल्यू पुट करते हैं
16 इंटू कितना सरफेस टेंशन कितना है 0.45 सब ऐसा यूनिट में है, और पाई का वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस कितना दे रखा था 10⁻³ तो 10⁻³ का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये मेरा आता है 2.26 इंटू 10⁻⁵ जूल, -5 के टर्म में। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन देखिए हो जाएगा कि हम लोग क्या करेंगे 10⁻⁵ के टर्म्स में लाना है, और जो बाकी बचा 2.26, हमारा करेक्ट आंसर क्या आ गया, बी आ गया। तो ये वे है, सबसे पहले वॉल्यूम कंजर्व करवा के हम लोग अपना गेन इन सरफेस एनर्जी, और क्वेश्चन में ऐसे भी पूछता है वर्क डन निकालिए, सिंपली आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, वर्क डन का भी सेम फॉर्मूला है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 1000 ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ऑफ सरफेस टेंशन 0.07 न्यूटन पर मीटर हैविंग सेम रेडियस 1 mm ईच कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल ड्रॉपलेट इन द प्रोसेस सरफेस एनर्जी रिलीज्ड। अब यहाँ पर देखिए सरफेस एनर्जी रिलीज सेम, देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि मेरे पास 1000 ड्रॉपलेट ऐसे करके मेरे पास कितना है 1000 ड्रॉपलेट है। अब इसको कन्वर्ट किया गया एक बिग ड्रॉपलेट, इसका रेडियस हम मान लेते हैं r, और जो छोटा वाला रेडियस है मान लेते ये है इसका कैपिटल R रेडियस मान लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वॉल्यूम कंजर्व करवा के दोनों के रेडियस के बीच का रिलेशन निकालेंगे। सबसे पहले रिलेशन निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 1000 इंटू 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल्स टू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। 4/3 पाई कट गया तो स्मॉल r कितना आ जाएगा 10r आ जाएगा। सबसे पहले वॉल्यूम कंजर्व इस क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप होता है ऐसे टाइप के वैरायटी के क्वेश्चन में, सो दैट वी हैव टू फाइंड फर्स्ट द रिलेशन बिटवीन स्मॉल r एंड कैपिटल R। अब नाउ इट इज सेइंग दैट द सरफेस एनर्जी रिलीज कितना हुआ, पहले बोला गया था गेन कितना हुआ, ऐसा इसलिए क्योंकि पहले रिलीज क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिलीज सरफेस एनर्जी रिलीज का मतलब कि पहले सरफेस एनर्जी क्या है गेन। अब पिछले वाला क्वेश्चन में गेन इन सरफेस एनर्जी, गेन इन सरफेस एनर्जी क्या हुआ, पहले कम था और बाद में ज़्यादा हो गया। तो पहले कम सरफेस एनर्जी क्यों था, पहले यहाँ पर देखिए ये पहले तो ये ड्रॉपलेट था बड़ा, उसको ब्रोकन किया गया छोटा छोटा ड्रॉपलेट्स में मरकरी का, ठीक है। तो पहले सरफेस एनर्जी क्या था, कम था, उसके बाद ज़्यादा था, इसलिए पहले वाले क्वेश्चन में गेन इन सरफेस एनर्जी। लेकिन यहाँ पर पहले सरफेस एनर्जी क्या है, कम है, अब बाद में क्या हो गया, ज़्यादा सरफेस एनर्जी हो गया है, तो देयरफॉर यहाँ पर सरफेस एनर्जी का गेन हुआ है, इसी कारण से सरफेस एनर्जी गेन पूछ रहा है। मतलब अगर डेल एस ई लिखा जाए तो सरफेस एनर्जी इनिशियल माइनस सरफेस एनर्जी फाइनल, हमें गेन इन सरफेस एनर्जी, तो पहले सरफेस एनर्जी ज़्यादा है बाद में कम हुआ, तो बड़ा को छोटा से ना माइनस करेंगे। पिछले वाले में क्या था, बाद में सरफेस एनर्जी फाइनल ज़्यादा था, इसलिए हम लोगों ने सरफेस एनर्जी फाइनल माइनस सरफेस ऑफ एनर्जी इनिशियल, ये कंसेप्ट है। अगर कोई और ऐसा भी कर सकते हैं कि सरफेस एनर्जी फाइनल माइनस सरफेस एनर्जी इनिशियल करते हैं, अगर ऐसा लोग करते हैं तो ये गलत हो जाता है, ये कंसेप्ट है, ठीक है। तो डेल एस सी हम लोगों को बोला गया है, मतलब कि सरफेस एनर्जी रिलीज, ठीक है। अब सरफेस एनर्जी का यहाँ पर अगर फॉर्मूला देखें तो सरफेस एनर्जी इज इक्वल्स टू सरफेस टेंशन, हम लोग सरफेस टेंशन को टी डिनोट करते हैं, टी इंटू सरफेस एरिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में सरफेस टेंशन टी इज इक्वल्स टू 0.07 न्यूटन पर मीटर दे रखा है। नाउ यहाँ पर देखिए सरफेस एनर्जी इज इक्वल्स टू टेंशन इंटू सरफेस एरिया। अब पहला इनिशियल क्या होगा 1000 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा 1000 इंटू टी 4 पाई आर स्क्वायर माइनस टी 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, देयरफॉर 1000 टी 4 पाई आर स्क्वायर माइनस टी 4 पाई। अब स्मॉल आर को जब हम कैपिटल आर के टर्म्स में लिखेंगे तो 10r पुट करके, तो 10r पुट किए तो 10r का होल स्क्वायर 100r स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे 100r स्क्वायर, कॉमन ले लेते हैं टी 4 पाई आर स्क्वायर, तो 1000 माइनस 100, तो ये आ जाएगा 900 इंटू 4 इंटू टी इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, तो ये कितना आएगा 900 इंटू 4 इंटू टेंशन सरफेस टेंशन 0.07 इंटू पाई को क्वेश्चन में ही कहा गया है 22/7 लेने के लिए, तो 22/7 इंटू रेडियस 1 mm दे रखा है, यहाँ पर रेडियस दे रखा है 1 mm, ये छोटा वाला का। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 mm इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -3 मीटर। हमें क्या बोल रहा है आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -6 मीटर के टर्म्स में,
तो ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻6 सब आ गया है हमारा किसमें ऐसा यूनिट में। अब डायरेक्ट हम लोग करते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो कटा यहाँ से और ये 7 कट गया तो 9 इंटू 2 इंटू 4 करेंगे तो 88 इंटू 10⁻⁻6। तो इसको जब सॉल्व करते हैं यहाँ पर देखिए ये आता है 792 इंटू 10⁻⁻6, देयरफॉर 7.92 इंटू 10⁻⁻, कितना आ जाएगा ऑप्शन में देखिए 10⁻⁻4 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए चारों ऑप्शन में यहाँ जूल में आएगा क्योंकि सरफेस एनर्जी क्या है का यूनिट जूल होगा। तो देखिए आप लोग चारों ऑप्शन में 7.92 इंटू 10⁻⁻4 जूल करेक्ट है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इट सेज दैट द सरफेस टेंशन ऑफ ए सोप बबल इज 2 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन पर मीटर। आप लोग वहां देखिए, द वर्क डन टू इंक्रीज द रेडियस ऑफ सोप बबल फ्रॉम 3.5 सेंटीमीटर टू 7 सेंटीमीटर विल बी। अब देखिए इसको कैसे हम लोग करेंगे। सबसे पहले यहाँ कंसेप्ट है कि जो सरफेस एनर्जी सरफेस एरिया होता है ड्रॉपलेट का वो होता है 4πr², लेकिन अगर ड्रॉप का रेडियस r है तो, और सरफेस एनर्जी सरफेस एरिया होता है किसका सोप बबल का, वो उसमें 2 लेयर होता है। बिकॉज ऑफ टू लेयर यहाँ पर उसका जो सरफेस एरिया होता है वो 2 टाइम्स हो जाता है 4πr² के। ठीक है, तो यहाँ पर सरफेस टेंशन दे रखा है और पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कितना क्वेश्चन में पूछना है कि द वर्क डन टू इंक्रीज द रेडियस ऑफ सोप बबल, वर्क डन पूछा जा रहा है। तो वर्क डन पूछा जा रहा है रेडियस को 3.5 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर ले जाने के लिए। तो अगर देखा जाए ये स्मॉल बबल है, ये बड़ा बबल है। ठीक है, इसका यू फाइनल मानते हैं और यू इनिशियल मानते हैं, यहाँ रेडियस बड़ा है। ठीक है, तो ये 7 है और ये 3.5 है। क्या हम इसको लिख सकते हैं, अगर हम इसको 2r, इसको अगर हम r लिखते हैं, इसका रेडियस अगर r है, इसको हम 2r लिख सकते हैं। यस आई कैन राइट, तो हम r के टर्म्स में लिख लिए, सिंपल है। ठीक है, हमें वर्क डन पूछा जा रहा है तो वर्क डन वही होता है चेंज इन सरफेस एनर्जी, मतलब वर्क डन इज इक्वल्स टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल कितना है, अब सरफेस एनर्जी लिखना है। ठीक है, तो सरफेस एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होता है, सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ 4πr², मतलब 2 टाइम्स इंटू 2 टाइम्स ऑफ 4πr²। फाइनल कितना है 2r का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4r², हाँ 4r² हो जाएगा, माइनस इनिशियल हो जाएगा t इंटू में। ठीक है, t इंटू 2 इंटू 4πr, r कितना है r, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा r²। अब कॉमन लेते हैं यहाँ पर t 2t 4πr², जब कॉमन लेते हैं 4 माइनस 1 बचता है, तो ये कितना फाइनली 3 इंटू 2 इंटू t इंटू 4πr²। अब 3 टू 6 इंटू टेंशन कितना दे रखा है क्वेश्चन में ही 2 इंटू 10⁻², 2 इंटू 10⁻², और हाँ तो इंटू 4 इंटू इसको हम 22/7 क्वेश्चन में बोल रहे हैं लेने के लिए। रेडियस कितना दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर में दे रखा है। तो r देखा जाए तो r मेरा क्या था, r तो 3.5 ही था। ठीक है, तो r मेरा कितना है 3.5 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻2, 3.5 इंटू 10⁻⁻2, क्योंकि यहाँ बोल रहा है 3.5 इंटू r² है, तो 3.5 इंटू 3.5 इंटू 10⁻⁻4। अब जब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा आता है 18.48 इंटू 10⁻⁻4 जूल, ये आता है वर्क डन। इसको जब कैलकुलेट करेंगे 10⁻⁻4 के टर्म में ये आता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो ऑप्शन नंबर सी है। The next question here is the surface tension of a soap solution is 3.5 into 10⁻⁻2 Newton per meter. The amount of work done to increase the radius of soap bubble from 10 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर इज। अब डायरेक्ट हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। जो वर्क डन होता है या तो गेन इन सरफेस एनर्जी या वो जो भी है गेन इन सरफेस एनर्जी ऐसे पूछा जाता है, चेंज इन सरफेस एनर्जी कितना है, तो वही वर्क डन होता है। इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं सरफेस टेंशन इंटू 4πr² माइनस r1² डायरेक्ट। ठीक है, अब क्योंकि क्वेश्चन में सोप बबल मैंने बताया है कि सोप सॉल्यूशन बोल रहा है, तो सरफेस एरिया ऑफ सोप सॉल्यूशन होता है 2 टाइम्स द सरफेस एरिया
that means that 2 into 4 pi r square if the radius of the soap bubble is r, क्योंकि सोप बबल में दो दो सरफेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए हम क्या करेंगे 2 इंटू टेंशन इंटू 4 पाई r2। अब टेंशन का पहले वैल्यू भी पुट ही कर देते हैं, तो 2 इंटू 3.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू 4 इंटू 22/7 R2 कितना है मेरे पास 20, मीन्स की 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आता है 2 इंटू 3.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू 4 इंटू 22/7 इंटू ये आता है मेरे पास 300 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। अब ये जब हम 10 टू द पावर माइनस 4, तो ये इसको कैलकुलेट करने के बाद आता है पॉइंट, ये तो यहीं कट गया, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद 264 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 आता है इतना जूल। मतलब कि हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों को कंपेयर किया जाए तो जो ब्लैंक है उसका आंसर हो जाएगा 264, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। दिस क्वेश्चन सेज दैट a spherical ball of radius 1 mm and density 10.5 gram cc is dropped in a glycerine of coefficient of viscosity 9.8 poise and density 1.5। मतलब कि हमारे पास ग्लिसरीन है, अब डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन दे रखा है, ग्लिसरीन का जो डेंसिटी है इट इज़ गिवन एज 1.5 ग्राम पर cc एंड द डेंसिटी ऑफ स्पेरिकल बॉल। अब जो स्पेरिकल बॉल इसमें डाला गया, इसका डेंसिटी, इसको सॉलिड ले लेते हैं, इज इक्वल्स टू ये दे रखा है 10.5 ग्राम पर cc एंड रेडियस दे रखा है 1 mm, ठीक है। नाउ इट सेज दैट, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दे रखा है 9.8 पॉइस, और भले ये जो 1 पॉइस ये हमें ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना होता है, तो 1 पॉइस इज इक्वल्स टू 0.1 पॉइस ले। तो यहाँ पर देखिए डेंसिटी दे रखा है, विस्कस फोर्स ऑन द बॉल व्हेन इट अटेन्स कांस्टेंट वेलोसिटी इज, ये दे रखा है विस्कस फोर्स एफ वी इज इक्वल्स टू 3696 इंटू 10 टू द पावर माइनस एक्स एंड वी एंड जी का वैल्यू 9.8 और पाई का वैल्यू 22/7 एंड वी नीड टू फाइंड व्हाट, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x का वैल्यू, ये मेरा मतलब कि जो आएगा विस्कस फोर्स जो आएगा उसका जो वैल्यू दे रखा है वो है 10 टू दी इतना इंटू 10 टू दी पावर माइनस एक्स। तो हमें x का वैल्यू निकालना है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन कर लेता है, मतलब कि बॉल पे एक नीचे mg लग रहा होगा और ऊपर लग रहा होगा fb पॉइंट फोर्स और विस्कस फोर्स लग रहा होगा। हमें विस्कस फोर्स मतलब कि FV plus FB is equals to mg, so viscous force is equals to mg minus FB। mg को हम लिख सकते हैं डेंसिटी is equals to mass upon वॉल्यूम, तो डेंसिटी वॉल्यूम g माइनस FB। FB क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ मतलब ग्लिसरीन इंटू वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इंटू वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इंटू V इंटू G। अब यहाँ पर क्या क्या अगर हम कॉमन ले तो V और G कॉमन आएगा, डेंसिटी ऑफ किसका सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन V। अब यहाँ पर देखिए वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इसका 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई आर, रेडियस कितना है 1 mm, तो आर क्यूब बोल रहा है 1 mm, तो 1 mm इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर, तो मीटर में हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 3 का होल क्यूब, तो 10 टू द पावर माइनस 9, 10 टू द पावर माइनस 9 ये आ गया हमारा, ठीक है। और पाई को हम लोग 22/7 लिख ही लेते हैं, 22/7, ठीक है, इंटू जी 10 हो गया। अब यहाँ पर देखिए डेंसिटी, अब सबको हम ऐसा यूनिट में रख रहे हैं, तो डेंसिटी देखिए हमारा सीजीएस यूनिट में, तो पहले वहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, और सॉलिड का डेंसिटी 10.5 माइनस ग्लिसरीन का 1.5, मतलब कि 10.5 माइनस 1.5, तो देखा जाए 4/3 इंटू 22/7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 इंटू 10 टू द पावर 4, ठीक है, इंटू 10.5 माइनस 1.5 करेंगे तो 9 आ जाएगा, यहाँ तक आ गया, ठीक है। 10 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई हम लोगों ने किया, हाँ। तो अब देखिए यहाँ पर जो है कैंसिल आउट करना, ये 3
3 जा 9 एंड 10 टू द पावर 9 -9 इंटू 10 टू द पावर 4, ये हो जाएगा हमारे पास -9 + 4, तो ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -5 हो जाएगा। ठीक है, 10 टू द पावर -5 हो गया, मतलब 4 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -5। देखिए क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो 10 टू द पावर -6 अगर इस सब को मल्टीप्लाई इन सब को करे, पाई को हम लोग 22/7 इंटू r³ रेडियस हो जाएगा कितना, r³ मतलब 1 mm, मतलब 10 टू द पावर -3 मीटर, तो उसका होल क्यूब करेंगे इंटू 10 टू द पावर -9 इंटू ग्रेविटी 9.8 इंटू ये रो है, मतलब कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड -10.5 -1.5, ये 9 आ जाएगा। ये 3 जा 9, ये गया 1.4 और 88 इंटू 1.4 इंटू 10 टू द पावर 10 टू द पावर -9 इंटू यहाँ पर क्या करना है डेंसिटी। अब क्योंकि यहाँ पर देखिए सीजीएस यूनिट है, ये क्या है सीजीएस यूनिट, तो 1000 से तो मल्टीप्लाई करना होगा ना, क्योंकि हमें ऐसा यूनिट चाहिए। तो 10 टू द पावर -9 और 1000 है, तो ये कितना आ जाएगा 10 टू द पावर -6 आ जाएगा। तो 88 इंटू 14 इंटू 10 टू द पावर -7, तो देखिए ये आ जाएगा 3696। इसको जब कैलकुलेट है 88 इंटू 40 करेंगे 3696 इंटू 10 टू द पावर -7। देयरफॉर इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया जाए तो x का वैल्यू कितना आएगा 7। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको इसी प्रकार से ऐसे ही जेई मेंस के और जेई एडवांस के PYQ के सॉल्यूशन चाहिए विद द फुल एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चन एंड फुल गुड सॉल्यूशन, सो आप हमारे चैनल अनंत ज्ञान एक्स्ट्रा एडुकेयर को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे, और बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहे। थैंक यू।